हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है पिनोसाइटोसिस आर पिनोसाइटोसिस किसे कहा जाता है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फैगोसाइटिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मूविंग एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आरएनए प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ड्रिंकिंग। साइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लिविंग सेल के द्वारा इंजस्ट किए जाते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल इज। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स पूछे गए हैं। सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स पूछा गया है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी इज राइबोसोम एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। की जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। कौन सी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती है स्टमक में। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी सीलियक आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी इज सिफेलिक आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी जो होती है ये हमारे स्टमक में जो है ब्लड ट्रांसफ़र करने का काम करती है। आर्टरी को ही सीलियक ट्रंक भी कहा जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे स्टमक, एब्डोमिनल, ईजोफेगस, स्प्लीन एंड लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स बिलोंग टू। हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो कौन सी सेल से बिलोंग करती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं टी सेल, ऑप्शन नंबर बी इज बी सेल, ऑप्शन नंबर सी इज मोनोसाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए टी सेल। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स जो हैं उसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का काम होता है अदर सेल्स को हेल्प करने का इम्यून सिस्टम में, और साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम होता है जितने भी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर्स रहते हैं उनको किल करने में हेल्प करती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर। कल कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 13, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 14 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 13। टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं। यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। फैक्टर 1 को फाइब्रिनोजन कहा जाता है, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम लॉन्स, फैक्टर नंबर 5 को लेबाइल फैक्टर कहा जाता है, फैक्टर नंबर 7 को स्टेबल फैक्टर कहा जाता है, फैक्टर नंबर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है, नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कहा जाता है, फैक्टर नंबर 10 को स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर कहा जाता है, फैक्टर नंबर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहा जाता है, फैक्टर नंबर को हैगमन फैक्टर कहा जाता है एंड फैक्टर नंबर 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के लिए। कोऑर्ड्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्रेन स्टीम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सेरिबेलम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेरिबेलम है वो बैक साइड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और इसका काम रहता है जितने भी वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और हमारे बॉडी में पोस्चर, बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारा ब्रेन है इसमें जो सेरिब्रम है वो इस तरीके से बैक ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रोपल्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एलिमिनेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर इंजेक्शन। यहाँ फूड और ड्रिंक को डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाने की जो प्रोसेस है बाय माउथ, इस पूरी प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज। फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ पूछी गई है। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 4 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अ वुमन यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली 4.8 to 5.1 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो यूरेथ्रा है फीमेल्स में उसकी लेंथ 4.8 से लेके 5.1 सेंटीमीटर तक की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है डायबिटीज इंसिपिडस इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी इज इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी इज वैसोप्रेसिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोलैक्टिन। पूछा गया है डायबिटीज इंसिपिडस किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन होता है ये एक प्रकार का केमिकल है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन अराइज होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे बॉडी में नेचुरली कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, किसी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए थैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी इज ओवरी, ऑप्शन नंबर सी इज थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के ऊपर जो है इस तरीके से सिचुएटेड होती है। बोथ किडनीज के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाइज इज प्रिवेंटेड बाय। कौन सी चीज है जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से आपस में चिपकने से हेल्प करती है। ऑप्शन में दिया गया है सीलिया, ऑप्शन नंबर बी इज म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी इज सर्फेक्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इज प्लूर। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो है लंग सेल के द्वारा रिलीज होता है और ये क्या करता है जो भी सराउंडेड टिश्यू के सराउंडेड टिश्यूज होते हैं उनको आपस में स्टिक होने से, कोलैप्स होने से जो है प्रिवेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द फ्लूइड इन द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इज नोन एज। गया है कि आई के जो पोस्टीरियर रीजन में जो फ्लूइड होता है, यहाँ पीछे के साइड जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एक्वेस फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आईसीएफ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ईसीएफ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विट्रस बॉडी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी विट्रस बॉडी। देख सकते हैं द लार्ज स्पेस बिहाइंड द लेंस द विट्रस चैम्बर कंटेन्स अ थिक जेल लाइक फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर और विट्रस जेल। हमारे जो लेंस होते हैं, लेंस के पोस्टीरियर पार्ट में जो चैम्बर होता है उसे विट्रस चैम्बर कहा जाता है और इस विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे विट्रस ह्यूमर और विट्रस जेल कहा जाता है। थिक और जेल लाइक फ्लूइड पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है स्पीच सेंटर इज। स्पीच सेंटर किसे कहा गया है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्रोकास एरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रीमोटर एरिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फ्रंटल एरिया एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पोस्ट सेंट्रल एरिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ब्रोकास एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ब्रोकाज एरिया जो है हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये स्पीच प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर आप जो एरिया है वो देख सकते हैं। स्फेयर में जो ये एरिया होता है रेड कलर से यहाँ मेंशन हो रहा है, इस एरिया को हम ब्रोकास एरिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स वाइजरल एक्टिविटीज सच एज। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कौन सी वाइजरल एक्टिविटीज रेगुलेट करते हैं? ऑप्शंस में दिए गए ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑप्शन नंबर सी इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ये सभी वाइजरल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डियक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड एट। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कार्डियम, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए एंड ऑफ ईजोफेगस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया एंड ऑफ स्टमक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।